हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लवी चैनल। आज मैं आप लोगों को ये क्या कहते हैं NCERT 10th मैथ बुक बताने जा रहा हूँ और उसका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5.2 है। 5.2 का मैंने ये 5 तक सवाल जो है पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। आप उसे अवश्य देखें। और आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 6 पढ़ करके आप लोगों को हम सुना देते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है? क्यों? कह रहा है ये जो श्रेणी है हमारा, कह रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है। क्यों? ठीक है, का एक पद माइनस 150 है, क्यों? यानी कि कह रहा है कि ये जो श्रेणी दिया हुआ है उसका एक पद माइनस 150 हो सकता है। यदि हो सकता है तो क्यों? यदि नहीं हो सकता है तो वो भी क्यों? इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देख रहे हैं, चूँकि 11 8 5 2 डॉट 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 आर इन AP, ये AP में है। तो यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर A बराबर हमारा कितना है? 11। और उसके बाद CD निकालते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसको यदि मानेंगे A1 A2 A3 A4 इस तरह से, तो CD यानी कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 का मतलब कितना हुआ हमारा? 8 माइनस A1 का 11। तो 8 में 11 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। अब यहाँ पर देखो कि हमें A का मान दिया हुआ है और D का मान निकाले -3। तो कह रहा है कि मान लेते हैं हम कि माना कि AN बराबर -150। क्या मान लिए हम? कि AN बराबर 150। चलो थोड़ा देर के लिए हो जाता है। तो AN बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है? AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर AN का वैल्यू कितना है? हम लिखेंगे -150 बराबर A का मान कितना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 11 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान -3 रख दिए। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा हमारा -150 बटे -3 बराबर हो जाएगा 11 प्लस N माइनस 1, इतना हो जाएगा। तो इसको जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 तिया 3 5 15, 50 हो जाता है। या 50 बराबर 11 जोड़ N माइनस 1। तो ये जो है 11 जो है इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस 11 बराबर N माइनस 1। या 50 में 11 जाएगा तो 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 4 में कितना जाएगा हमारा? 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। 39 बराबर N माइनस 1। या N कितना हो जाएगा? ये 39 प्लस 1 इक्वल टू N। या N बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, एक मिनट।
अब देखो यहाँ पर जो है -150 बराबर 11 जोड़ n-1 इंटू -3 है। तो यहाँ से जो है थोड़ा रॉन्ग प्रोसेस हो गया। इसको इस तरह से बनाना है कि ये जो है पहले 11 को हम पहले इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -150 और -11 बराबर n-1 इंटू -3, इस टाइप से ये हो जाएगा। या -161 बराबर n-1 इंटू -3, या -161 इंटू है ये बाय हो जाएगा -3 इक्वल टू n-1, या ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, या हमारा 161/3 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा n, ठीक है। या n बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 LCM आ जाएगा 161 जोड़ 3, या n बराबर हो जाएगा 164/3। तो n का वैल्यू क्या निकला हमारा 164/3। तो nवां पद जो भी होगा वो हमारा धनात्मक होगा, न कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि nवां पद धनात्मक है, अतः -150 nवां पद नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि nवां पद जो है हमारा कितना है, धनात्मक है, इसीलिए। और nवां पद यहाँ पर कह रहा है कि -150 हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए नहीं हो सकता है कि nवां पद जो भी होगा हमारा धनात्मक होगा, न कि ऋणात्मक, इसीलिए -150 nवां पद नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, अगला सवाल 7 नंबर का है। वो क्या है, कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर 7 नंबर का सवाल है, ये है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करें। यानी AP का 31वां पद है ना, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि 11वां पद 38 है, 11वां पद इक्वल टू 38 है, और 16वां पद 73 है। और कह रहा है कि 16वां पद जो है वो 73 है, ठीक है। इसी तरह का सवाल है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो पहला पद ने दिया हुआ है और नई कॉमन डिफरेंस यानी CD दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं कि माना कि AP का पहला पद इक्वल टू A और CD इक्वल टू D मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11वां पद, आपको पता है कि AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू D। यानी AN के जगह पर यदि n बराबर यदि हमारा 11 हो जाए तो A 11 बराबर क्या हो जाएगा, तो A + n का मान 11-1 इंटू D हो जाएगा। या A11 इक्वल टू हो जाएगा A + 10D। ये हमारा 11वां पद हो गया। अब देखो यहाँ पर कहता है कि 16वां पद 73 है। तो यानी कि n बराबर यदि 16 हो तो AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू D होता है। तो यहाँ पर A हम 16 यदि देंगे
तो a प्लस एन का मान ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 15d है। और ये 11वां पद जो है वो कितना दिया हुआ है हमारा 38, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है a 16 यानी 16वां पद कितना 73, a प्लस 15d इक्वल टू 73, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। और सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट से, यानी सेकेंड में हम फर्स्ट को यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सेकेंड लिख लेते हैं 1 प्लस 15d बराबर ये हमारा 73 है। और फर्स्ट है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38 है। जब 2 में 1 को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये प्लस ये और माइनस ये कट जाएगा। 15d में 10d घटेगा तो बचेगा 5d बराबर ये देखो 73 में 38 घट रहा है, 13 में 8 घटेगा तो बचेगा 5। और इधर बचा कितना हमारा 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है 35 बच गया। और 5 से इसको कटा देंगे 7 बार में, तो d बराबर कितना निकल गया 7। अब देखो यहाँ पर a का मान तो नहीं निकला है, चूँकि d का मान निकला है कितना 7। तो a का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो a का मान हमें निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो a प्लस 10d बराबर 38 है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। या a प्लस 10 गुना d का मान कितना निकला हमारा 7 बराबर कितना 38। या a प्लस 70 इक्वल टू 38, या a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, या a इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो 38 में कितना घटा रहे हैं 70, यानी हो जाएगा माइनस, यानी 70 में हम 38 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 में 8 जाएगा 2 और 6 में 3 जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा माइनस 32। a का वैल्यू कितना निकला हमारा माइनस 32 निकला। अब निकालना किसका है, AP का 31वां पद, ठीक है, यानी कि n बराबर 31 है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे a 31 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है माइनस 32 प्लस n का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1, या और d का वैल्यू कितना है 7, यहाँ पर लिख देंगे हम 7। तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 31 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 30 गुने 7, 7 या 21 यानी 210 में कितना घटा देंगे हम 32 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 10 में 2 जाएगा तो 8। यहाँ पर बचा हमारा कितना बचा 1 दाई 10, 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 178 होगा। आपका कौन सा पद 31वां पद कितना हो जाएगा 178। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का है, कह रहा है कि एक AP में 50 पद है, एक AP का श्रेणी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि AP में कितना पद है 50 पद है, यानी कि n बराबर कितना है हमारा 50, ठीक है। AP में हमारा 50 पद है और जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि तीसरा पद जो है वो कितना है 12 है,
यानी यहाँ पर n बराबर 3 हो जाएगा। और ए एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का मान 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा ए प्लस 2d। कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d यानी ए थ्री का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 बराबर ए प्लस 2d या ए प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। और उसके बाद कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है। यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अंतिम पद तो हमारा एन है 50। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 50 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसका मान जो है कितना है, 106 बराबर हो जाएगा ए प्लस 49d। ठीक है, या ए प्लस 49d इक्वल टू 106। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। हाँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट है। सबसे पहले हम सेकेंड लिखेंगे, ए प्लस 49d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 106। और उसके बाद फर्स्ट है हमारा ए प्लस 2d। ए प्लस 2d इक्वल टू क्या है, 12। इसको माइनस करना है, कैसे करना है, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा। 49 में जब 2 घटेगा तो बचेगा 47d इक्वल टू ये कितना बच जाएगा हमारा, 6 में हमारा 2 जाएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, या डी बराबर हो जाएगा 94/47 और ये कट जाएगा आपका 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 यानी 2 बार में। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी का वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो ए का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो फर्स्ट है ए प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 12। या ए का वैल्यू तो नहीं है, ए लिख देते हैं। 2 इंटू डी का वैल्यू 2 है इक्वल टू 12 लिख दिए। या ए प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 12। या ए बराबर हो जाएगा 12 घटाओ 4 यानी कितना हो गया, 8। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, 29वां पद। 29वां पद यानी कि A29 हमको ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A29 हम लिख सकते हैं। ए का वैल्यू लिखेंगे कितना, 8 जोड़ एन का वैल्यू कितना है, 29 माइनस 1 और डी का वैल्यू अभी निकाला कितना हम, 2। ठीक है, ये हो जाएगा 8 जोड़ 29 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 28 गुने 2 यानी ये हो जाएगा 8 जोड़ 28 दूनी 56। तो हो जाएगा 814, 4 बाकी 1 और 5 1 6 यानी 29वां पद जो है वो हमारा 64 होगा। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, अगला सवाल 9 नंबर का है। वो कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा। एपी का तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 9 है। एपी का तीसरा पद दिया हुआ है 4 और जो है 9वां पद जो है वो दिया हुआ है -8
-8 दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा पद जो है शून्य होगा, यानी an बराबर 0 ये दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा AP का पहला पद, माना कि AP का पहला पद क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और CD क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो तीसरा पद यानी कि n बराबर क्या है 3, n बराबर क्या है 3। तो an बराबर सूत्र आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a3 हो जाएगा कितना हमारा, a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। हाँ, a3 का मान दिया हुआ कितना हमें 4 है, तो लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर उसी तरह से नौवां पद कितना है, -8, n बराबर 9 हो गया। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी a9 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d। ये इसका मान दिया हुआ कितना हमें, -8। ठीक है, लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8। इसको हम सेकंड मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट से। सेकंड में हम फर्स्ट को घटाएंगे, तो सबसे पहले सेकंड लिख लेते हैं, a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर कितना है 4 है। तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, a प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा। 8d में 6d घटेगा, बचेगा 2d घटेगा तो बचेगा 6d। 6d बराबर हो जाएगा -12 और d से 6 से 2 बार में कट गया। ठीक है, d बराबर कितना हुआ -2। d का वैल्यू हमें कितना निकल गया, -2। समीकरण फर्स्ट में d का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो a का वैल्यू हमें निकल जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे कि वो क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 इक्वल टू 4 और a माइनस 4 इक्वल टू 4 और a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8। a का वैल्यू कितना निकल गया 8। अब कह रहा है कि कौन सा पद 0 है, यानी an बराबर 0। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 लिखेंगे। तो a का वैल्यू लिखेंगे कितना हमें निकाले अभी 8। ठीक है, प्लस n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, n ही रहेगा, -1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। या अब देखो सबसे पहले 8 को उधर घटाएंगे, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 0 माइनस है तो -8 हो जाएगा, या n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा -8 बाय -2, ये हो जाएगा कितना 4 आ जाएगा। या n माइनस 1 इक्वल टू 4 आया, या n बराबर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी पाँचवा पद जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला सवाल नंबर 10। वो है क्या, कह रहा है कि यदि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। 10वां पद जो है उसके 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 2 पदों का चर्चा है, एक 17वां पद और दूसरा 10वां पद। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि AP का
पहला पद क्या मान लेते हैं ए और सी डी इक्वल टू मान लेते हैं डी। तो 17वां पद और माइनस 10वां पद, ठीक है, बराबर है 7। ये है क्वेश्चन में आपको दिया होगा 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब 17वां पद घटा 10वें पद बराबर 7। तो दोनों का पद हम निकाल लेंगे और दोनों में अंतर को घटा देंगे। तो 17वां पद कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। यहाँ पर ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 17 लिखेंगे यहाँ पर बराबर ए प्लस यहाँ पर 17 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा ए प्लस कितना 16 डी। ये 17वां पद हमें निकल गया, ठीक है। 17वां पद निकल गया। और इसके बाद क्या है 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालेंगे? यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 10। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 10 लिखेंगे यहाँ पर ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा ए प्लस 9d। ए प्लस क्या हो जाएगा 9d, हाँ, ए प्लस 9d। ये 10वां पद हुआ, ये हमारा 17वां पद हुआ। तो यानी 17वां पद ए प्लस 16d। ए हो जाएगा ए प्लस 16d और माइनस 10वां पद है ए प्लस 9d इक्वल टू 7। बस इसी को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा ए प्लस 16d और माइनस ए माइनस 9d इक्वल टू 7। या ए माइनस ए और प्लस ए कट गया, ये 16d में 9d घटेगा तो 7d बचेगा। 7d बराबर 7 और 7 जब कट जाएगा तो बचेगा 1। d बराबर क्या निकल गया हमारा 1। यही कॉमन डिफरेंस यानी सी डी बराबर कितना निकल गया 1, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।